बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे अनाटोमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा। ठीक है, उसमें अनाटोमी में हमने एसोफेगस की बात की। ठीक है, ओरल कैविटी, फेरेंस, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस की बात की। तो उसमें हमने सारे इसकी डिटेल्स के साथ अनाटोमी पढ़ी। ठीक है, तो फिर हम अब इसमें जो आज हम जो पढ़े थे वो पढ़ेंगे कि जी जूस जैसे सलाइवा है, तो आज हम आपके पास क्या पढ़ेंगे, सलाइवा। ठीक है ना, ओके है। तो ये हमने लास्ट टाइम इसका जिक्र किया था कि सलाइवा क्या है। तो बेसिकली बेटा देखो, हम कहते हैं सलाइवा इज ए सीक्रीशन। ये सीक्रीशन होती है प्रोड्यूस्ड, क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, अब सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब देखिए बात समझ आ गई ना। ये सिक्रीशंस हैं, ये ओरल कैविटी में होते हैं। ठीक है ना, सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, इन ओरल कैविटी। ठीक है, अच्छा, अब वो सवाल पैदा होता है कि ये सलाइवरी ग्लैंड्स कितने किस्म के हैं। वो कहता है जनाब ये दो किस्म के हैं। एक क्या होता है, मेजर। ठीक है, एक क्या होता है, मेजर, और दूसरा क्या होता है, माइनर। ओके, क्लियर हो गया। अब मेजर जो होंगे ना, देखो भैया, वो होंगे तीन। मेजर कितने होंगे, वो होंगे तीन होंगे। मेजर में क्या है, पैरोटिड, क्या लफ्ज है, पैरोटिड। पैरोटिड ये जो इन फ्रंट ऑफ एयर है, पैरोटिड। पैरोटिड क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ एयर, इन फ्रंट ऑफ एयर। ये सबसे बड़े साइज में होते हैं, ये सबसे बड़े साइज में होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ एयर। और दूसरे होता है सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर, यानी कि यहाँ पे आपके सब मैंडिब्यूलर हो गया। सब पेयर की शक्ल में होता है ना, सब मैंडिब्यूलर। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आते हैं सब लिंगुअल। क्या आते हैं, सब लिंगुअल। हाँ जी, किस किस को समझ आई, आपको समझ आ गई, आपको समझ आ गई। इन सब ने क्या प्रोड्यूस करना है, इन सब ने सलाइवा प्रोड्यूस करना है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स, ये कौन सा सलाइवरी ग्लैंड्स है, मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है। और हाँ जी, ये मेजर के, मेजर के ये बेटा दो तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स है, एक मेजर है, एक माइनर है। मेजर में जो होते हैं ना वो तीन है, एक है कैरोटिड और एक है सब मैंडिब्यूलर है और एक दूसरा सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल कहाँ होते हैं, जुबान के नीचे होते हैं। और जो माइनर होते हैं ना, ये म्यूकॉइड होते हैं। और किस जगह पे होते हैं, एट द बेस ऑफ द पिलर, बक्कल कैविटी में जो टांसल है ना, तो उस जगह पर ये मौजूद होते हैं। ओके, अच्छा, फिर ये देखिए, अब हमने कहना है कि इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, किसकी भला, सलाइवा की कंपोजिशन कैसी होती है, सलाइवा की पीएच कैसी होती है, तो हमने ये देखना है। तो ये याद रखना कि जो सलाइवा होता है, सलाइवा, सलाइवा जैसे कहते हैं ना, मुंह में किसी का आप चांपे खाते हुए देखें तो आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पर आपके सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो अब हमने पढ़ना है कंपोजिशन। हमने नाम दे दिए हैं, सलाइवा की डेफिनेशन भी कर दी है। अब हम कह रहे हैं कि इसकी पीएच कितनी होती है। बेटा याद रख लो, इसकी पीएच आपके बुक में 7 लिखी हुई है और बाद जगह 6.8 भी लिखी हुई है, 6.8 भी लिखी हुई है। क्लियर, समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो अब आपके पास ये पीएच 7 हो गया। अब हमने पढ़ना नेक्स्ट जो हेडिंग होगी वो होगी इसकी कंपोजिशन। क्या होगी, कंपोजिशन। देखिए किसकी कंपोजिशन, सलाइवा की कंपोजिशन, सलाइवा की कंपोजिशन, सलाइवा की कंपोजिशन हम पढ़ेंगे। ओके, जब हम सलाइवा की कंपोजिशन पढ़ेंगे बेटा, हम कहेंगे इसके अंदर 99.5%, 99.5% क्या होता है, वाटर होता है। इज क्लियर, इसमें किसी को कोई शक हो तो बता सकता है। तो बाकी जस्ट 0.5% क्या होता है, सॉलिड होता है। ओके,
अब देखिए सॉलिड में कितनी किस्म के होंगे, सॉलिड में दो तरह के होंगे, एक ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, और कुछ होंगे इनऑर्गेनिक। क्या होंगे? इनऑर्गेनिक होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ओके, और समझ आ गई? तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने बड़ी आसानी से कहा कि वाटर 99.5% और सॉलिड कितना होता है 0.5%, और आगे क्या कहा 5% में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो गए। ओके, समझ आ गई ना? अब देखिए जब हम बात करते हैं ना इनऑर्गेनिक में, तो जब भी बात हो ना तो उससे आपने कहना है इसमें सोडियम होगी, है इसमें पोटाशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, इस तरह के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है ना, ये इस तरह के होते हैं, ठीक है, एड्स इसके अंदर इस तरह के मौजूद होते हैं इनऑर्गेनिक में, मिनरल्स के। ठीक है, क्लियर हो गया? और जब हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे ना तो इसके अंदर एंजाइम्स होंगे, इसके अंदर क्या होंगे? एंजाइम। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे? अपना एंटी लाइजोसोम होंगे। क्या होंगे? लाइजोसोम्स होंगे। ठीक है, एंजाइम्स इसके अंदर क्या हो सके? इससे दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक म्यूकस पैदा करते हैं, म्यूसिन, ठीक है, और एक पैदा करते हैं एस्क्यूअस, वो यानी कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या होता है? टाइलिन या अल्फा अमाइलेज। क्या लफ्ज है? अल्फा अमाइलेज। उसका नाम क्या होगा? एंजाइम में क्या होगा बेटा? अल्फा अमाइलेज, और इसका दूसरा नाम है टाइलिन। ठीक है ना, फिर टाइलिन। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, ठीक है ना, टाइलिन, ये एंजाइम्स होंगे। ओके, इसके अंदर लाइसोसोम्स होंगे, लाइसोसोम होंगे जो आपके बैक्टीरिया को किल करेंगे, बैक्टीरिया को किल करेंगे। लाइसोसोम क्या करते हैं? देखिए लाइसोसोम, ठीक है, तो ये आपको मुंह को क्लीनिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्लीनिंग करेंगे। देखिए आपके सलाइवा क्या फंक्शन मैं बता रहा हूँ, सलाइवा के फंक्शन। देखिए कंपोजिशन तो बता चुका हूँ कि 99.5% वाटर है, और मैंने बता दिया 0.5% सॉलिड है। अब सॉलिड में मैंने एंजाइम्स बताया, एंजाइम का नाम क्या है? अमाइलेज बताया। इसके अंदर टाइलिन और लाइसोसोम, और एक होता है IgA एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है ना, ये इम्यूनाइजेशन देती हैं। ठीक है, तो अब सलाइवा के जो काम होंगे, सलाइवा के जो काम होंगे, देखिए पहला काम तो ये होगा कि इसके अंदर एक एंजाइम है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? अल्फा अमाइलेज और टाइलिन। ओके, तो ये एंजाइम 7 pH पे काम होता है, और ये क्या करता है? ये स्टार्च को क्या करता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। नहीं बेटा, है ग्लूकोज में तो कंप्लीट होगी, ये कंप्लीट तो करता नहीं है, पार्शली डाइजेशन। इधर देखो भैया, पार्शली डाइजेशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है? पार्शली डाइजेशन करता है। माल्टोज, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है किस में? माल्टोज में। इसके लिए ठीक है। अब देखिए इसके अंदर लाइसोसोम्स हैं, आईजी हैं, ये इम्यूनाइजेशन देते हैं, आपके बैक्टीरिया को किल करते हैं, किल्स बैक्टीरिया। आप इतना लिखते हैं बस, आपका काम हो गया। आपके एमसीक्यूज में भी यही कुछ होगा, लाइसोसोम्स होते हैं और क्या होते हैं? तो IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो ये क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन करते हैं। जब इम्यूनाइजेशन करेंगे तो आपके मुंह से जर्म्स जो है वो क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए इसके अंदर क्या है? वाटर। ये क्या है? वाटर। ठीक है, इसके अंदर एक हमने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? म्यूकस। क्या किया था? म्यूकस। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है? म्यूसिन। क्या होता है? म्यूसिन। ये एंजाइम्स हैं। ओके, अच्छा, अब आपके देखें, आपने फूड ली, ये फूड पार्टिकल लिए, ये तो खुश्क थे, हैं, तो अब इसके इर्द गिर्द ये म्यूकस लगा है, तो इसे आपने चबाया, जुगाली की। ठीक है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए, और साथ में वाटर की एडिशन हुई, तो वो क्या हो गए? ल्यूब्रिकेशन हुई। क्या हुई? हाँ, तो ये क्या हुई? ल्यूब्रिकेशन
ल्यूब्रिकेशन हुई। अब ल्यूब्रिकेशन का क्या फायदा होगा, तो कि सलाइवा हेल्प इन स्वेलिंग, इट काज द ल्यूब्रिकेशन, आपको पता है कि ये जो सलाइवा है, ये हमारे ना जो थ्रस्ट सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर किसे कहते हैं, थ्रस्ट सेंटर कहते हैं। जब प्यास लगे, मैं पानी ऐसे नहीं पीऊंगा जब तक थ्रस्ट सेंटर एक्टिव नहीं होगा। ओके, समझ आइए ना, थ्रस्ट सेंटर एक्टिव नहीं होगा तो मैं पानी नहीं पीऊंगा। जब सलाइवा कम हो जाएगा, जब मेरी बॉडी को गर्मी होगी, आप गर्मी में देखेंगे कि आपका मुंह खुश्क हो जाता है, ऐसे है ना, तो फिर आपका थ्रस्ट सेंटर क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और वो आपको फिर से पानी पीना पड़ता है। तो ये हमारे मॉइस्ट रखता है, जिससे हमें बोलने में हेल्प करती है। देखिए, आप देखें सलाइवा का काम देखें, ये ल्यूब्रिकेशन करते हैं, फूड को स्वेलिंग में असर होते हैं। इट हेल्प इन स्पीच, देखिए जब आपका हल्क क्या होगा, तर होगा, तो बोलने में क्या होगी, मदद मिलेगी। तो सलाइवा हेल्प इन, इट हेल्प्स इन स्पीच, ओके, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब फिर देखिए, ये क्या है, ये आपकी जबान है, ये आपकी, ये देखिए सलाइवा का एक और फंक्शन देख लें, ये देखिए ये क्या है, टंग है, यहाँ पे क्या है, टेस्ट बर्ड्स हैं, क्या है बेटा, टेस्ट बर्ड्स हैं, ओके। तो ये क्या है, टेस्ट बर्ड्स। तो इससे हमें पता लगता है कि ये साल्ट है, स्वीटिश है, कुछ है। अगर आप चीनी के क्रिस्टलों को अपनी ज़बान पे रख दें, आपको मीठे नहीं लगेंगे। आप उसे थोड़ी देर ऐसे करेंगे ना, ठीक है, उससे सलाइवा उसके साथ मिक्स होगा, तो जब वो सोल्यूशन फॉर्म में आएगा तो मेरे टेस्ट पैड एक्टिव होंगे। मेरे बच्चे समझ आइए ना। अब देखो, सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि देखिए जी, ये सलाइवा के ऊपर जब टेस्ट बर्ड्स के साथ वो क्या होंगे, सोल्यूशन फॉर्म में आएंगे, तो वो क्या होगा, टेस्ट बर्ड्स एक्टिवेट होंगे। तो क्या लिखेंगे, ये एक्टिवेशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। वजह क्या होती है, सलाइवा, हाँ जी, ब्रिंग्स सॉलिड इन सॉल्यूशन फॉर्म में इसको स्टिमुलेट करता है। अब देखिए कितने फंक्शन मैं बताता जा रहा हूँ। देखिए, पहले मैंने कंपोजिशन भी लिखी, फिर कंपोजिशन से मैंने फंक्शन लिखे। वाटर लिखा, वाटर क्या करता है, ये हेल्प इन स्पीच करता है, ये क्या कहता है, मॉइस्ट करता है, कंट्रोल करता है, थर्स्ट सेंटर को कंट्रोल करता है। जब गर्मी होती है तो उस वक्त मुँह खुश्क हो जाता है, तो ठीक है। तो ये, और फिर दूसरा क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन करता है। ल्यूब्रिकेशन करने से क्या होगा, सलाइवा ल्यूब्रिकेट द फूड, तो उससे स्वेलिंग का अमल क्या होता है, आसान हो जाता है। इट हेल्प इन स्पीच, आपकी बुक में माइट भी नहीं लिखा हुआ। दूसरा, इट कंटेन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, आपके पास IgE एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, जो इम्यूनाइजेशन करती हैं, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। इसके अंदर टायलिन है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को पार्शली डाइजेस्ट करते हैं। देखिए एक और फंक्शन हो गया। इसके अंदर लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम क्या करते हैं, हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो सलाइवा ही हमारे मुंह को क्लीन करता है, हमारे टेस्ट बर्ड्स में को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, स्पीच करने में हेल्प करता है, थर्ड सेंटर को एक्टिवेट करता है, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन करता है, हाँ जी, किसी को समझ ना आई हो, देखो कंपोजिशन भी लिख दी और सारे फंक्शन भी लिख दिए। अच्छा, फिर होता क्या है कि कुछ इसके अंदर देखिए, अगर बिल्कुल सलाइवा नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो उसे हम उसे ये कम हो रहा है, उसे कहते हैं जीरो
स्टोमिया। तो ये आपका एमसीक्यूज है, आपकी बुक पे लिखा हुआ है जीरोस्टोमिया। क्लियर हो गया क्या नहीं हो गया? तो ये क्या पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की हमने कंपोजिशन पढ़ी, लाइसोसोम की हमने पीएच पढ़ी, लाइसोसोम की हमने 6-7 फंक्शन पढ़े। 4 फंक्शन किसकी वजह से? उसके म्यूकस की वजह से थे, ठीक है ना, यानी कि वाटर की वजह से, ठीक है ना। लुब्रिकेशन का हो जाना, स्पीच में हेल्प करना, ठीक है, टेस्ट का सोल्यूशन में कन्वर्ट होना, टेस्ट को स्टिमुलेट करना, और उसके अलावा फिर इसके डिफेंसिव मैकेनिज्म आते हैं। वो क्या आते हैं कि वो अल्फा, ये अपना IgA और लाइसोजाइम कंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसकी स्टेबिलिटी। इसके अंदर अल्फा अमाइलेज होता है, ये याद रखिएगा। कौन सा? अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन। टाइलिन किस पीएच पे काम करता है? 7 पे करता है। तो इट इज ऑल अबाउट आवर लाइसो सलाइवा। ओके, इसके कंपोजिशन, इसके फंक्शन। हाँ, ये कुछ एक्सक्रीशन भी करता है, कुछ। देखिए ना, ये अगर मैंने ये सलाइवा नीचे फेंक दिया है तो बाहर जाएगा ना। आपको पता है कि आप वाटर की होमोस्टेसिस करते हैं, वाटर की होमोस्टेसिस करते हैं। देखिए, एक दिन में यूरिन बनता है 1.5 लीटर। कितना बनता है? 1.5 लीटर। और एक दिन में हमारे मुंह से जो वाटर निकलता है ना, वो भी 1.5 लीटर निकलता है। मैं बोल रहा हूँ मुसलसल, तो मेरे मुंह से वाटर एवापोरेट हो रहा है। ओके, अच्छा, ये याद रखना, सलेवरी ग्लैंड जो 2 तरह के हैं, मेजर और माइनर, ये एक दिन में कितने ml पैदा करते हैं? तो जवाब है जी 1000 से लेके 1000 से है ना, 1000 से 1500 ml एक दिन के अंदर ये सिक्रीट आउट करता है। कितना? ये आपका एमसीक्यूज है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट आवर सलाइवा। ओके।